नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जियो सिनेमा पर आई नई फिल्म सरजमीन की। इसमें काजोल है, पृथ्वीराज सुकुमारन है और हाँ, इब्राहिम अली खान का डेब्यू भी है। जी हाँ। और हमने जो भी इसके रिव्यूज और एनालिसिस देखें वो यही इशारा करते हैं कि फिल्म सिर्फ देशभक्ति के ऊपर नहीं है। फोकस एक फौजी पिता के अंदरूनी दर्द पर है। अच्छा। हाँ, मतलब एक ऐसा पिता जिसे चुनना पड़ता है अपनी जमीन और अपने बेटे के बीच। राइट। काफी मुश्किल सिचुएशन है। तो चलिए फिर देखते हैं कि सोर्सेस क्या कहते हैं। आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि सरजमीन में कितना दम है, कहानी कैसी है, एक्टर्स का काम कैसा है और क्या ये फिल्म देखी जानी चाहिए। ये पिता बेटे वाला एंगल तो मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल। कहानी का सेंटर पॉइंट है कर्नल विजय मेनन। पृथ्वीराज ने निभाया ये रोल, कश्मीर में पोस्टेड हैं और उनका अपने बेटे हरमन, जिसे इब्राहिम प्ले कर रहे हैं, उसके साथ रिश्ता बड़ा तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण मतलब किस तरह का? वो उसे कायर समझते हैं, एक तरह की कह सकते हैं नफरत सी करते हैं। और एनालिसिस बताते हैं कि यही नफरत फिल्म का मेन टेंशन पॉइंट है। और ये नफरत बेटे को किस तरफ ले जाती है? क्या ये विश्वसनीय लगता है जो रिव्यूज कह रहे हैं? हाँ, तो सोर्सेज यही बताते हैं कि हरमन जो अपने पिता का प्यार चाहता है, उनकी एक्सेप्टेंस चाहता है, वो अनदेखी और गलतफहमी का शिकार होकर भटक जाता है। भटक जाता है मतलब एक ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहां वो अपने पिता और अपने देश दोनों के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। हालांकि कुछ एनालिसिस ये भी कहते हैं कि ये वाला जो मोड़ है ना, ये थोड़ा देखा देखा सा लगता है। अच्छा, जैसे पहले भी देखा हो। हाँ, हिंदी फिल्मों में इस तरह का विद्रोह पहले भी दिखाया गया है। रिव्यूज में था कि उसका मोटिवेशन शायद थोड़ा और क्लियर हो सकता था, क्यों वो ये रास्ता चुनता है। समझ गए। अच्छा, किरदारों पे आते हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में क्या कह रहे हैं सोर्सेज? उनका काम कैसा रहा? सामने होते हैं तो चेहरे पर वो गुस्सा और लाचारी का मिक्सचर, उसको बहुत दमदार बताया गया है। सोर्सेस कहते हैं कि किरदार का जो अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है वो उन्होंने बढ़िया उतारा स्क्रीन पर। और काजोल, उनका रोल कितना अहम है कहानी में? यहाँ थोड़ी निराशा दिखी सोर्सेज में। उनके अनुसार काजोल का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ, और उनका किरदार कहानी पर कोई बहुत गहरा असर नहीं छोड़ पाता। माँ और पत्नी के तौर पर हैं, लेकिन किरदार में वो लेयर्स नहीं है, ऐसा लगा रिव्यूअर्स को। अब आते हैं इब्राहिम अली खान पर। पहली फिल्म है। सोर्सेस क्या कहते हैं उनके डेब्यू के बारे में? क्या सिर्फ वो चॉकलेटी इमेज तोड़ने वाली कोशिश काफी है? देखिए, कोशिश की तारीफ तो की गई है। अपनी पहली फिल्म में इतना सीरियस और कॉम्प्लेक्स रोल चुनना ये दिखाता है कि वो चैलेंज लेना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। एक्शन सीन्स में मेहनत भी दिखती है, लेकिन लगभग सभी सोर्सेज इस बात पे सहमत हैं कि डायलॉग डिलीवरी पर अभी काम करना होगा। ओके। और इमोशनल डेप्थ दिखाने में भी। कुछ सीन्स में, खासकर जो इमोशनल मोमेंट्स हैं, वहां उनकी एक्टिंग थोड़ी फ्लैट लगी, ऐसा सोर्सेज का मानना है। अच्छा, तो मतलब एक्टिंग वाला पार्ट मिला जुला रहा। फिल्म की और क्या खूबियां सामने आई एनालिसिस में? दो चीजें खास तौर पर मेंशन की गई हैं। एक तो है कश्मीर की सिनेमैटोग्राफी। वो बर्फ से ढके पहाड़, वादियां, डल झील बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया गया है। हाँ, कश्मीर तो हमेशा ही सुंदर लगता है स्क्रीन पर। बिल्कुल, कैमरा वर्क माहौल बनाने में हेल्प करता है। और दूसरी खूबी बताई गए हैं कुछ दमदार डायलॉग्स। जैसे वो एक संवाद है जहां कर्नल मेनन कहते हैं, सरजमीन की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, चाहे फिर मेरा बेटा ही क्यों ना हो। ये तो सीधा पॉइंट पर आता है। हाँ, ये लाइनें फिल्म के जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है उसको हाईलाइट करती हैं। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन कमियां भी होंगी जरूर। आपने शुरू में कहा था कहानी पुरानी सी लगती है। हाँ, और ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। कई रिव्यूवर्स को लगा कि कहानी में कुछ नया नहीं है। वही पिता पुत्र का टकराव, देशभक्ति के नाम पर बेटे का गलत रास्ते पर चले जाना। ये थीम मिशन कश्मीर या फिजा जैसी फिल्मों में पहले भी एक्सप्लोर हो चुकी है। हाँ, याद है। तो ट्रीटमेंट में वो फ्रेशनेस नहीं मिली जिसकी उम्मीद शायद की जा रही थी। और क्या कमियां बताई गई? लॉजिक वगैरह की कमी या वीएफएक्स? आजकल ये भी एक मुद्दा होता है। बिल्कुल, कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स में लॉजिक की कमी महसूस होती है, ऐसा सोर्सेस कहते हैं, जो उन्हें थोड़ा अनरियल बना देते हैं। जैसे? एक उदाहरण दिया गया था डैम ब्लास्ट वाले सीन का। उसका वीएफएक्स काफी कमजोर और बनावटी सा लगा, ऐसा कहा गया। और हाँ, एक और जरूरी बात जो एनालिसिस में दिखी वो है किरदारों के बीच इमोशनल कनेक्शन की कमी। अच्छा, किन के बीच? खासकर काजोल, पृथ्वीराज और इब्राहिम के किरदारों के बीच वो जो एक परिवार वाली केमिस्ट्री होनी चाहिए ना, वो महसूस नहीं होती। वो अलग अलग किरदारों की तरह ज्यादा लगते हैं, एक फैमिली यूनिट की तरह कम। हाँ। तो मामला काफी मिक्स्ड है।
एक तरफ पृथ्वीराज की सॉलिड एक्टिंग है, सुंदर लोकेशंस हैं, हाँ, तो दूसरी तरफ कहानी पुरानी है, वीएफएक्स कमजोर है और डेब्यू एक्टर के परफॉर्मेंस में अभी स्कोप है। बिल्कुल सही। निचोड़ यही निकलता है सोर्सेज से कि अगर कोई पृथ्वीराज की एक्टिंग का फैन है या सिर्फ इब्राहिम को स्क्रीन पर देखना चाहता है तो शायद एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल टाइट नई कहानी वाली और इमोशनली झकझोर देने वाली देशभक्ति थ्रिलर ढूंढ रहा है तो हो सकता है थोड़ी निराशा हाथ लगे। तो संक्षेप में कहें तो सरजमीन देशभक्ति के बैकग्राउंड में एक पिता पुत्र के उलझे रिश्ते की कहानी है। पृथ्वीराज और कश्मीर के नज़ारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं। जबकि कहानी का प्रिडिक्टेबल होना, कुछ सीन्स का थोड़ा अनरियल लगना और इब्राहिम के प्रदर्शन में अनुभव की कमी, ये इसे थोड़ा कमजोर बनाते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि ये जो द्वंद्व फिल्म में दिखाया गया है, देशभक्ति बनाम निजी रिश्ते, खासकर अपनी औलाद के साथ रिश्ता, क्या ये असल जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को सही से पकड़ पाता है? मतलब क्या देश और संतान के बीच चुनाव हमेशा इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है जितना कभी-कभी सिनेमा में दिखता है? सोचने वाली बात है।